नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो एक तो होते हैं वो लोग जो हमारी जिंदगी में आए और बस जस्ट ऐसे ही चले गए, उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम साथ साथ सफर करते हैं, जैसे ट्रेन में, प्लेन में, तो कहीं पे भी हम सफर कर रहे हैं, हमारे साथी होते हैं सफर करने वाले जो साथ में सफर करते हैं, लेकिन हम बस उसी उतनी देर के लिए उनसे हम लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनता जो कि आपकी ऐसी दोस्ती हो जाए, आपकी फिर बाद में भी वो कैरी ऑन हो, अगर आपका ऐसा रिलेशन नहीं बनता दोस्तों, तो वो जस्ट आपके सामने आए और निकल गए। अब जैसे मान लो, और मैं एग्जांपल दूं तो हम क्रिकेट का मैच सबको बहुत प्रिय होता है ना, तो हम सब लोग जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं। ना हमारा उनसे कोई इंटरेक्शन है, ना उनका हमसे कोई इंटरेक्शन है, बट हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ भाई वो अच्छे खिलाड़ी हैं। इस तरीके का जो रिलेशन होता है वो हमारा नो रिलेशन वाली कैटेगरी में आता है। ये हमारा कुछ भी हमको लेना देना नहीं होता ऐसे लोगों से, तो हमारा ये नो रिलेशन वाली कैटेगरी का आता है। तो आई थिंक आप नो रिलेशन समझ ही गए होंगे। तो दूसरी कैटेगरी अब आती है, तो वो होती है जिनसे कि हमारा पाला पड़ता है, जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले तो इसमें आते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स। तो ये जो हमारे इनर सर्किल के लोग, पति पत्नी, बच्चा, मम्मी पापा, हमारे नियर सर्किल के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा ज्यादा इंटरेक्शन होता है और हमारे रिलेटिव होते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे काफी नियर होते हैं। और जैसे कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है, तो ये हमारे कार्मिक रिलेशन वाले रिलेशन होते हैं, जिनसे हमारा कार्मिक लेना देना होता है। और स्पेशली जो कार्मिक लेना देना होता है वो इनर सर्किल के बहुत अच्छे, जो आपके फास्ट फ्रेंड है या इनर सर्किल के बिल्कुल आपके नियर वाले लोग, उनसे आपका कार्मिक लेना देना होता है। जैसे एक गाना है ना दोस्तों, तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही मेरा दिल लुभाता नहीं। तो सच बात है दोस्तों, जब हमारे इंटीमेसी होती है, हमारे रिश्तों में इंटीमेसी होती है, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो दुश्मनी की हो, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की हो, वो कुछ भी इंटीमेसी अगर होती है तो वो उसकी वजह होती है, उसकी वजह हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारा कार्मिक रिलेशन होता है दोस्तों। तो अगर आपने कभी सुना हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है दोस्तों। ये आजकल थेरेपी की तरह से इसको यूज करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, जिसमें कभी ऐसा होता है कि रिलेशन में जब प्रॉब्लम आने लग जाती है तो कई लोग इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जाते हैं और वो पता करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, जब उनको पता पड़ता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि जिस बंदे से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, उस बंदे से पास्ट लाइफ में भी वो रिलेटेड थे और उनका कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा था कि इस लाइफ में वो कैरी ऑन हुआ है, चाहे अच्छा रिलेशन के हिसाब से हो या बुरे रिलेशन के हिसाब से, ये सब कार्मिक की वजह से ही अभी कंटिन्यू हुआ है उनका। तो ये हमारे होते हैं कार्मिक रिलेशन। जैसे अब अगर मैं और एग्जांपल दूं, जैसे पति पत्नी में अगर बहुत झगड़ा होता है, तो आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओगे तो पता पड़ेगा कि पिछले किसी जन्म में आपने उस पत्नी को बहुत परेशान किया था, जो अब आपको परेशान कर रही है। तो इस लाइफ का होता है, ये रियल है दोस्तों। कभी कोई अगर कोई बेटा ऐसा आपका है
कि जो आपकी नहीं सुनता और आपको बहुत परेशान करता है, तो आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओगे तो समझ में आएगा किसी लाइफ में आपने उस जीव को परेशान किया था जो आपका अब बेटा बन के आया है, और उस कार्मिक अकाउंट का उसको बदला लेना है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके कार्मिक अकाउंट। आपको इतनी इंटीमेसी हो सकती है कि आप उसके बिना नहीं रहना चाहोगे। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा है उसकी प्रेजेंस में। तो ये सब जो है ना आपके कार्मिक अकाउंट जो है ना, आपके कार्मिक रिलेशंस होते हैं दोस्तों, जिनकी वजह से हमको जन्म मिलता है। तो जिंदगी में आपको कार्मिक अकाउंट, कार्मिक रिलेशंस मिलेंगे दोस्तों। आप पहचानना कि कौन कौन हमारे मेरे कार्मिक अकाउंट में से हैं। कुछ दोस्तों आपको, अगर आप मैच्योर सोल हैं तो सोल फैमिली के लोग आपको मिल सकते हैं। यानी आपके जो सोल फैमिली के लोगों को आप पहचान सकते हो, सोल फैमिली के लोग आपको मिल सकते हैं, यानी जो कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आपको मोटिवेट करेंगे। इस टाइप के जो आपके ही सर्किल में कुछ लोग होंगे जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मोटिवेट करेंगे और आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ गाइड करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी सोल फैमिली के लोग होते हैं। वो सोल फैमिली वाला रिलेशन होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन होता है। ये बहुत मिसअंडरस्टूड रिलेशन होता है। हम फटाफट कह देते हैं ही इज माई सोलमेट, शी इज माई सोलमेट, बट सोलमेट कई बार तो सोल फैमिली वाले को बोलते हैं, पर यहाँ पे जो अमूमन यूज करते हैं हम वर्ड, वो हम ट्विन फ्लेम के लिए यूज करते हैं। बट ये ट्विन फ्लेम, पहली बात तो मैं ये बता दूं, बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम होता क्या है, एक ही सोल होती है दोस्तों वो, और वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेना चाहती है इस दुनिया में, तो वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेती है। एक मैस्कुलिन पार्ट होता है, एक उसका फेमिनाइन पार्ट होता है। आप इसको ये मत समझिएगा हमेशा एक मेल ही होगा, एक फीमेल ही होगी। पार्ट वो है, मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पार्ट है और फेमिनाइन एनर्जी वाले पार्ट होते हैं। मे बी वो मेल हो और फीमेल हो, ऐसा हो सकता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। तो ऐसा करके वो दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेती है और एक ही जीवन में वो मैक्सिमम अनुभव लेना चाहती है। मैस्कुलाइन पार्ट मैस्कुलाइन टाइप के अनुभव लेना चाहता होता है, और जो फेमिनाइन पार्ट है वो फेमिनाइन टाइप के अनुभव लेना चाहता होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो कभी लाइफ टाइम में मिले भी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को सोलमेट कहने की। तो वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में कभी मिले भी। तो वो मिल भी सकते हैं, पर यूजुअली ये होता है वो मिलते नहीं है, क्योंकि वो मूल में वो अलग ही इसीलिए हुए हैं कि डिफरेंट टाइप के अनुभव लेने होते हैं, और अनुभवों से ही क्योंकि मैच्योरिटी आती है। इसी में कभी कभी क्या होता है कि प्यार का अनुभव लेने के लिए ही भी सोल अपने आप को दो में डिवाइड कर लेती है। जैसे कि लैला मजनू की स्टोरी है, वो कुछ इसी टाइप की है। वो शायद ट्विन फ्लेम ही होंगे। एक को कोई दंड दिया जाता है तो दूसरे को लगती है। तो इस टाइप का जो रिश्ता होता है वो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है। इस ट्विन फ्लेम को आप कंफ्यूज मत करिए, जुड़वा से भी कंफ्यूज नहीं कर सकते इसको। ये जुड़वा भी नहीं होते हैं, वो अक्सर यही होता है कि वो अलग अलग ही सोल होती है, एक सोल नहीं होती है। तो दोस्तों ये ट्विन फ्लेम वाला मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इस पे और क्लियर करूंगी इन चीजों को। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होती हैं, और ये अक्सर होता है कि ये आपस में नहीं मिलते होते हैं। जबकि जो सोल फैमिली के लोग हैं वो कभी कभी मिलते हैं, और फिर जब भी मिलते हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट ही करते होते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड के लिए, तो आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए। सोल फैमिली के रिलेशंस की खासियत है कि वो एक दूसरे को मोटिवेट ही करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए, अपनी तरफ चलने के लिए, अपनी सोल से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए।
तो ये होते हैं सोल फैमिली के। और जो हमारे कार्मिक रिलेशंस वाले लोग होते हैं दोस्तों, वो तो हमारे साथ ही रहते होते हैं, बहुत उनसे हमारा पाला पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कार्मिक रिलेशंस के लोग होते हैं और वो हमारे कर्म काटने के लिए आए हुए होते हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ ही होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे मेनली हम 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, आए और निकल गए, वो हमारी लाइफ में ठहरते नहीं है। दूसरे लोग जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं और हमारा उनसे रिलेशन होता है, प्यार का या नफरत का या गुस्से का। तो ये हमारे कार्मिक रिलेशन वाले लोग होते हैं। और तीसरा होता है हमारे सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो हमें इस तरफ ले जाने, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए आए होते हैं या आध्यात्मिकता की तरफ मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। वो हमारे सोल फैमिली के लोग होते हैं। और चौथे होते हैं दोस्तों वो ट्विन फ्लेम वाले लोग होते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्त ये रिलेशंस वाइज ये 4 तरीके के लोग हमारे चारों तरफ होते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो को लेके। ओके, बाय बाय बाय।